जी जनाब, देखिए अब ड्रिंक भी हमारा रेडी है और वेस्ट भी हमारी कोई चीज़ नहीं गई है विदाउट एनी वेस्टिंग। अब मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा ड्रिंक जिसको पीने के बाद आपको किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपने जो क्वांटिटी है उसका ख्याल रखना है, बहुत एक्सेस नहीं कर देना कि बहुत जल्दी से ही मैं अच्छी हो जाऊँ या अच्छा हो जाऊँ और बहुत जल्दी से खूबसूरत हो जाऊँ। तो इसकी क्वांटिटी का आपने बस ख्याल रखना है, डेली बेसिस पे पीना है। मेरी गारंटी है कि 1 महीना आप इसको पिएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत बड़ा फ़र्क अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी फ़िज़िक्स में, अपनी डाइजेशन में, अपनी ब्यूटी में, अपने फेस में, अपनी हेल्थ में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा देखिए, जो सबसे पहले इसमें लिया है, आप नोट कर लीजिए कि देखिए इतना आपने चुकंदर लेना है। ये आप अगर बड़े साइज़ का चुकंदर है उसके डिवाइडेड बाई 4 पीस करेंगे तो 1 पीस आपने लेना है। अच्छा, इसी तरह से ये गाजर है, इतनी लंबी अगर गाजर है तो आपने इतनी लंबी एक गाजर काट के इस तरह से चॉप कर लेनी है। टमाटर देखिए, टमाटर मैंने एक इतने साइज़ का टमाटर को हाफ़ करके और वो मैंने छिलका बीज सब समेत ले लिया है, ठीक है ना। अच्छा, 1 इंच का टुकड़ा अदरक। अच्छा, अदरक मैं क्या करती हूँ, फ्रेशली चॉप करके और उसको फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि वो जो है मुझे फ़्रेश चाहिए हो तो मिल जाए, क्योंकि फ्रिज में पड़े पड़े फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बस 1 इंच का टुकड़ा आपने लेना है, उसको आप देख लीजिएगा, उसको चॉप कर लीजिएगा अगर आप फ्रेश ले रहे हैं। और मेरी तरह फ्रीज़ ले रहे हैं तो फिर वो इतना ले लीजिएगा जितनी मैं आपको क्वांटिटी दिखा रही हूँ। पानी 1 से 1.5 गिलास इसमें जाएगा। तो पानी हमें पीसने के लिए चाहिए, तो पानी जो है वो अभी मैं थोड़ा सा डालूँगी और उसके बाद फिर पानी आप बड़ा जग में आप अगर यूज़ कर रहे हैं, आपके पास बड़ा वो है शेक बनाने का, तो उसमें आप डायरेक्ट पूरा डाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी पास जो मशीन है वो छोटी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो वो जूस है इसको स्क्वीज़ करूँगी, इसकी सारे उसको जूस को निकालूँगी। तो चलिए अब जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको एक मशीन ले लीजिए, इस तरह की कोई जूसर मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 बखेड़े फैलाएँ और 10 बर्तन धोएं। सिंपल सी जो हमारी मिक्सी होती है, ग्राइंडर मशीन होती है, जो जूस जिसमें निकलता है वो भी है, जिसमें हम लोग इस तरह से छोटा चटनी वगैरह पीसते हैं। मेरे पास ये छोटा है, मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ से ऑर्डर करवाई, तो वो मुझे जो ऑनलाइन मिली है वो इतनी कोई वाहियात चीज़ मिली है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं चला रही हूँ इसको। खैर बहरहाल चलिए, इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, टमाटर, चुकंदर और अदरक और ठीक है ना, ये और गाजर। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के इसको पीसूँगी ताकि ये अच्छे से पेस्ट सा बन जाए और मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाए। बस सिंपल सा। अब देखिए, इसको मिक्सी को मैं बंद कर दूँगी। जूसर मशीन निकालने में फिर लोगों को सुस्ती आती है, हम लोगों को, और फिर ये बनाना हमें ज़्यादा आसान होता है। अब देखिए ये सारा पीस गया, अच्छे से पेस्ट बन गया, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट जैसे चटनी बन जाती है। ये मैं आपको ईजीएस्ट तरीका बता रही हूँ। अगर आपको जूसर मशीन में निकालना है तो नो प्रॉब्लम, आप जाइए निकालिए जूसर मशीन में, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि ये आसान होता है, किचन में खड़े खड़े जल्दी जल्दी काम हो जाता है। 10 बर्तन इसमें भरते नहीं हैं, वरना क्योंकि जूसर मशीन की इतनी सारी उसके वो होते हैं, तो उसको कईयों को फिर धो आप निकालो तो सुस्ती आती है। तो इस वजह से ये मुझे ज़्यादा आसान तरीका लगता है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा स्क्यूज़ कर लिया। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास बड़ा जग है या मशीन है तो आप एक साथ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी इसी तरीके से करें, ये मैं कर रही हूँ इस तरीके से, तो मैं आपको जा रही वीडियो में शो कर रही हूँ। अच्छा जनाब, देखिए अब से जो थोड़ा सा बच गया था वो मैंने मज़ीद पानी डाल के निकाल दिया, क्योंकि इतनी कीमती चीज़ें कुछ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब जो ये वेस्ट हमारे पास बच रहा है, इसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप कंप्लीटली मेरी तरह से ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। कोई चीज़ इसमें वेस्ट नहीं होगी। अभी जो आपको ये वेस्ट लग रहा है इसका भी मैं आगे जाके बताऊंगी क्या करना है। अभी आप देखिए। अच्छा जनाब, अब ये देखिए, ये जो बाकी का बचा हुआ पानी था मैंने वो भी डाल दिया, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास आराम से आप पी सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं। अब इसी टाइम पर मैं 1 टीस्पून इसमें मैं तुक बलंगा डाल दूँगी। चाहे आप भिगो के डाल दीजिए, चाहे इसमें डायरेक्ट डाल दीजिए, क्योंकि ये भी पानी है। अच्छा, गोंद कतीरा जो है, जो फुला के रखते हैं, ये हमारी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और आजकल जो इतनी हीटिंग है उसको ये कूल डाउन करता है हमारी बॉडी को मैदे में जाके, और इससे हमारा जो लिवर है वो अच्छा फंक्शन करता है और मैदा हमारा ठंडा रहता है, तो इससे एक्नी वगैरह भी नहीं होती है। अब एक पिंच जो है वो मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट का डाला है फॉर अ टेस्ट। इस टाइम पे आप अगर कोई स्वीटनर डालना चाहें तो वो भी डाल लीजिए, स्टीविया वगैरह या फिर गुड़ की शक्कर वगैरह। गुड़ की शक्कर भी मैदे को ठंडा करती है, तो वो भी बहुत अच्छी होती है।
गुड़ डायरेक्ट खाएंगे तो गर्म होता है, लेकिन गुड़ की शक्कर पानी में घोल के पियेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, शुगर केन से बनी होती है, वो भी ज़ाहिर है। अच्छा 1 पिंच इसके अंदर मैं डाल दूँगी फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा और ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो भी बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है ब्लैक सॉल्ट और ये ब्लैक पेपर डालने से। आपकी मर्ज़ी है, टोटली ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। अच्छा जनाब, अब इसको मैं सारा को जो है वो ग्लास में निकाल लेती हूँ। तकरीबन देखिए मैंने 1 गिलास का बनाया और आप देखिए 1 गिलास में मैंने जूस निकाला भी, एक्सट्रैक्ट भी किया और फिर मज़ीद पानी उसमें डाल के 1 गिलास कंप्लीट हो गया। मिंट के साथ इसको आप गार्निश कर लीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप किसी को भी पेश करेंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, टेस्ट में तो है ही अच्छा, और इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मैं बता भी रही हूँ। और वैसे भी आपको पता है कि जिन चीज़ों में भी बीटरूट वगैरह, कैरेट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, और इसमें आप चाहें तो सेब का भी इजाफ़ा कर सकते हैं, तो वो हमारा ABC जो बन जाता है जूस, ये वो तैयार हो जाता है हमारा। अच्छा जनाब, अब ये हमारे पास रेडी हो गया, इसको हम करते हैं एक तरफ और अब आ जाते हैं हम इस वेस्ट, जिसको मैं वेस्ट कह रही हूँ, बेसिकली ये वेस्ट नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि देखिए इसमें खीरा भी डलता है, लेकिन मैंने खीरा इसलिए इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि खीरे के साथ मैं आगे जो चीज़ बना रही हूँ वो खीरे के साथ इतना टेस्टी नहीं लगेगी। अच्छा जनाब, अब देखिए इसमें मैं डाल दूँगी जो हमारे पास ये है पेस्ट हमारा, 1 अंडा डाल दिया मैंने। और अब देखिए ये जो मैंने आपको दहाब वालों का बताया था कि उन्होंने मुझे ये भेजा है बार्ले ओट्स, सॉरी बार्ले जो रोल बार्ले है हमारे पास, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और 1 मैंने टेबल स्पून रोल ओट्स का भी डाला है, ठीक है ना। तो रोल बार्ले और रोल ओट्स दोनों मैंने यूज़ किए हैं, 2 टेबल स्पून, ठीक है ना। 1 टेबल स्पून मैंने ओट्स डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें रोल्ड बार्ले का डाला है। दहाब वालों का है, बहुत इजी है, कन्वीनियंट है, यूज़ कीजिए। मैं लिंक आपको दे दूँगी, इसके अंदर आप जाइए, दराज से परचेज़ कीजिए और ज़िंदगी आसान बनाइए। इससे ढेरों चीज़ें बनती हैं। और आज मेरी आपने रेसिपीज़ अगर देख रहे होंगे तो अब इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। मैंने इससे पहले भी उसको वेजिटेबल्स के साथ बताया है कि जो लोग राइस खाना पसंद करते हैं वो राइस को छोड़ के इसके साथ आप वेजिटेबल्स के साथ बनाइए, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे फ्राइड राइस ही आप इसमें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें वाटर का इस्तेमाल किया, पानी का, ताकि ये थोड़ा सा थिक सा बैटर है तो थोड़ा लिक्विड ही हो जाए, क्योंकि अभी ये जितनी भी चीज़ें मैंने डाली है सब वाटर को सोक कर लेंगी। अच्छा जनाब, सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, तो अगर ऊपर नीचे कुछ हो भी जाए तो मसला नहीं, आप देख सकती हैं आराम से। अब ये देखिए इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो भी थोड़े से मैं आपको बता दूं कि स्पाइसेस इसके अंदर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। लाइक जैसे कम से कम कोशिश कीजिएगा स्पाइसेस डालें, ये जितना प्लेन बनता है उतना मज़ेदार बनता है। सिर्फ सॉल्ट का आप इसमें इजाफ़ा करिएगा, और अगर आप चाहें इस टाइम पे तो, क्योंकि जूस में हमने जैसे ब्लैक पेपर डाली है तो आप इसमें भी ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसेस आप टोटली आपके ऊपर हैं, आप जैसे चाहें स्पाइसेस डालें इसके अंदर, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ सॉल्ट का इस्तेमाल किया। अच्छा, आप देखिए एक जो है वो टीस्पून देसी घी ले लेंगे। देसी घी के साथ ये बड़ा मज़े का बनता है। वैसे तो सरसों के तेल के साथ भी अच्छा बनता है, लेकिन इसमें जो है वो क्योंकि हमने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाया है इसका वेजिटेबल्स का, तो इसमें ये देसी घी बहुत मज़े का लगता है। अब देखिए सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने लेके एक पैन को गरम कर लेना है, तवा ले लीजिए नॉन स्टिक, और उसमें आपने ये 1 टीस्पून घी का डाल के और हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से इसको जितना आप बड़ा पतला करना चाहें पतला करके इसको रोटी की शेप दे दीजिए जैसे मैंने दी है। क्योंकि ये एक रोटी समझ लें, एक बहुत बिना मेहनत किए की रोटी बनेगी आपकी। ये लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में आप जैसे चाहें इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए इसको। बहुत हेल्दी हमारा ये पैनकेक कह लीजिए या रोटी कह लीजिए बनी है। अब देखिए ये जनाब एक तरफ से हो गई है, वो सीन रह गया, मैंने आपको इसको कवर कर दिया था ताकि ये इसकी भाप में अच्छा सा पक जाए। तो ये जो है वीडियो मेरी शायद वो ऑफ़ हो गई थी। खैर मैंने आपको बता दिया, इसको कवर कर दिया था मैंने ढक्कन से, जिसकी वजह से ये ऊपर से भी अच्छा सा कुक हो गया और जो रेडनेस थी वो देखिए थोड़ी माइल्ड हो गई है। जब चीज़ें कुक हो जाती हैं तो उनका वो चीज़ कलर थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से आपने इसको पलटना है ताकि ये टूटे ना। तो इसके लिए कोई ऐसा स्पैचुला, कोई ऐसा चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा जिससे ये इजीली पलट जाए। ये देखिए माशाल्लाह से एक तरफ से कितना अच्छा कुक हुआ, टूटा भी नहीं है क्योंकि वो एक तरफ से कुक हो चुका था।
और इसमें जो चीज़ें डली हुई हैं अंडे की वजह से उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा जनाब, एक तरफ से अच्छे से कुक होने के बाद हमने जब पलटा तो अब दूसरी तरफ से भी मैं वेट करूँगी कि ये अच्छा सा कुक हो जाए। अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उस वक्त हम उसको कुक कर रहे थे। अब हम ये जब आप बग़ैर ढके पकाएंगे तो ये अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा। और आपको पता है जो भी देखिए अब आपको पलटने से अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि कितना क्रिस्पी सा है। जो थोड़ा सा टूट भी रहा था लेकिन ये टूटेगा नहीं, आराम से आप हैंडल हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा कुक हो चुका और अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ज़बरदस्त सा हमारा जो है ये पैनकेक कह लीजिए, रोटी कह लीजिए, ये तैयार है। और हमारा जूस भी मैं आधा ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन अब आधा मैं इसके साथ एंजॉय करूँगी। आप भी इसको एंजॉय कीजिए, बनाइए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। नई आने वाली सारी वीडियोस बहुत अमेजिंग हैं, बहुत इजी हैं, ग्लूटेन फ्री हैं। बहुत सारे मिलेट्स मैंने यूज़ कर रही हूँ, उसमें आपको बताऊँगी। अब आप इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। और एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा जब आप बनाएं, और इसको आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो मुझसे शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको और गाइड कर दूँगी चैनल के अंदर भी और व्हाट्सएप नंबर पे भी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।